शर्जील भी टीम में और आज़म खान, तो इस तरह के दो चार और ले लें तो रेसलिंग शुरू कर लेते। देखिए उन्होंने ना कल इनके साथ किया ये है कि उन्होंने रखा ही इधर है। इस ऐप्स जो है वो पाकिस्तानी टीम के साथ होते हैं या किसी और के साथ भी होते हैं। ऐसे अगर आप देखें तो क्या ध्यान में आता है कि कौन 3 नंबर पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, आई डोंट नो। अगर आप चीफ सेलेक्टर हो पाकिस्तान टीम के, तो आप हारिस शौक को टेस्ट मैच या पाकिस्तान की ओडीआई टीम में शामिल करेंगे? नहीं। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आकिब जावेद साहब, ये पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को क्या हो गया है? फास्ट बॉलिंग में अगर आप देखें तो हमेशा से एक कॉम्पोजिशन ही चलती है ना। नया बॉल करना आता हो किसी को, फिर मिडल में बॉलिंग का एक तरीका है कि जिसमें हल्की सी आपको रिवर्स आती हो, आप एक्यूरेट इतने हो, आपके अंदर कोई वैरायटी ऐसी हो, तो फिर जाके एक आपका बॉलिंग यूनिट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। शाहीन नो डाउट नया बॉल से आप इज़ अ गुड बॉलर, वेरी गुड बॉलर। हसन अली भी बेहतर बॉलर है, बट उतना अभी जब से आया आई डोंट नो अब कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। वी बॉल्ड वेल इन पैचेस, बट हारिस की जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ गोइंग रियली डाउन। अभी PSL में हमारे पास था, जो उसका रोल था हमेशा से नेचुरल, जो उसमें टैलेंट था, मिडल में आना, एंड में यॉर्कर्स मारने, चीज़ें करनी, तो अब वो ये बॉलिंग यूनिट उस तरह का लगता नहीं है कि ये इस तरह से डोमिनेट करे। बट अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तानी बैटिंग से बॉलिंग टैलेंट में तो फिर भी बेहतर है, क्योंकि ये 3 बेहतर बॉलर हैं। ये अगर आपकी टीम ने स्कोर ही 141 किया है तो वो अच्छी टीमें इसी तरह चेज़ करती हैं, कोई प्रेशर नहीं है, करना क्या है, तो इतना उनके ऊपर कुछ ज़्यादा अभी मेरा नहीं ख्याल कि तनकीद बनती है। बट आई थिंक कि जो भी थिंक टैंक है उनको ये देखना है कि क्या नए बॉल के बॉलर और कोई हैं। अगर नहीं है तो पूरा पाकिस्तान है, सारे बॉल नया बॉल कराते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करें ऊपर से कौन बॉल को स्विंग कर सकता है, सीम कर सकता है। अभी कितने अरसे के बाद शाहीन में एक चीज़ नज़र आई, एक जिस तरह उसने अपने नया बॉल को इम्प्रूव किया, देयर इज़ नो वन एल्स। इस टीम के बैटिंग में जो मसाइल हैं उसमें आप समझते हैं कि हफीज़ को एक रोज़ा टीम में होना चाहिए या फिर शुएब मलिक को भी एक रोज़ा टीम में होना चाहिए, और जिस तरह ओपनिंग के मसाइल हैं सलमान बट को भी होना चाहिए? कुछ सीनियर्स की वापसी आपको नज़र आती है? ये जब वर्ल्ड कप आएगा तो फिर देखेंगे, क्योंकि अच्छा। वो भी वेट करते रहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा जोर लगाएंगे, वर्ल्ड कप खेल लेंगे, फिर अगली दफ़ा देखी जाएगी। और ये कई दफ़ा हुआ है कि वर्ल्ड कप के पास आके बड़े बड़े प्लेयर्स ने बड़े बड़े जोर लगा के फिर टीमें आ जाती हैं। आई डोंट नो क्यों आते हैं, कुछ स्टेक हाई होती हैं, पता नहीं क्या वजह होती है। तो आप देखिए कि वर्ल्ड कप से पहले बहुत सारी जो बॉलर है, बैट्समैन है, आपको जो सोए हुए हैं वो जागे हुए नज़र आएंगे। बट गलती तो वहाँ पे है ना कि अगर आपके पास हफीज़ से बेहतर ऑप्शन थी तो फिर आप हफीज़ को वनडे से भी निकालते या इवन टेस्ट मैच से भी। अगर आपके पास शुएब मलिक से बेहतर कोई प्लेयर तैयार हो गया है, फिर आप उसको लेके आए। करते ये हैं कि आई डोंट नो, एकदम से एक चेंज होता है आपका सिस्टम, तो नए माइंडसेट वाले आ जाते हैं कि नहीं अब हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, हम यंगस्टर्स को लेकर आएंगे। 2 ही अल्फाज हमने आज तक सुने हैं कि एक फिटनेस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और एक डिसिप्लिन के ऊपर। तो आज हाल ये है कि 3 साल बाद शर्जील भी टीम में और आज़म खान भी टीम में है, तो इस तरह के 2 चार और ले लें तो रेसलिंग शुरू कर लेते हैं। नहीं, कोई तो म्यार होना चाहिए ना। बाकी लोगों के स्किल फोल्ड चेक कर के अब किस मुंह से इनका ट्रेनर या इनका कोच ये बात करेगा कि फिटनेस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और स्किन फोल्ड किसी को लेगा? फैट अभी हफीज़ मुझे कह रहा था कि अब मैं जब मेरे पास आएगा ना स्किल फोल्ड लेना है तो मैं पहले होना तो ले गया, वो तेरी मशीन ही नहीं तुम्हारे पास तो जिसमें चेक ही हो जाए।
तो इस सीरीज़ में अब इंग्लैंड की इस टीम से भी हारने की वजह क्या है? पहला मैच हमारे वो क्या अभी बाकी है, लेकिन हम जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी हारे, हम इस टीम के ख़िलाफ़ भी पहला मैच हारे। इसकी कोई माइंडसेट है, कोई अप्रोच में फ़र्क है, या फिर क्या खामी है? देखिए उन्होंने ना कल इनके साथ किया ये है कि एक तो ठीक है विकेटें में गिर गई, उन्होंने रखा ही इधर है। ठीक है, काफ़ी उन्होंने जो है ना शॉर्ट पिच बॉलिंग की है जो इनसे टैकल ही नहीं हुई, और मुसलसल की है, और एक आधी मिस ऐप भी हो जाता है। बट ये अगर आप पिछले 20-22 साल से अगर आप ये एक चीज़ कहीं से ढूंढ के लाए ना कि मिस ऐप्स जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ होते हैं या किसी और के साथ भी होते हैं, बहुत कम। आपने देखा होगा कभी इंग्लैंड जैसी टीम या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम इस तरह से, न्यूजीलैंड जिस तरह से अभी उसने अपने आप को मेंटेन किया है, उनकी पूरी कौम, मुल्क की आबादी जो है वो लाहौर से भी बहुत कम है, आधी है, ठीक है। तो सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, सिस्टम को साथ छेड़छाड़ नहीं करते, चली जा रहा है, कम लोग हैं, फोकस्ड है, लुक आफ्टर अच्छी करते हैं, डाइट अच्छी है, सिस्टम बहुत बेहतर उन्होंने बना ली है। तो यहाँ इतना बड़ा हजूम है, हजूम में कभी 16 की टीम होती है तो 8 कोई और होते हैं, फिर जाते हैं 6 और होते हैं। तो एक आपकी टीम जब तक कि उस तरह का, ऐसे अगर आप देखें तो क्या ध्यान में आता है कि कौन 3 नंबर पे होगा, 4 पे होगा, 5 पे होगा, आई डोंट नो। कभी कोई होता है, कभी कोई होता है, कभी कोई होता है। और जो टीमें कामयाब हुई हैं, अब इंग्लैंड की एक टेस्ट टीम देखें तो ब्रॉड, जिमी एंडरसन, यस, जोफ्रा आर्चर, बेन स्ट्रोक, मार्क वुड। तो हमारे कौन है? एक शाहीन, हसन अभी आया वापस, और कौन है? आई डोंट नो। और शादाब के ऊपर ज़रूर बात करूँगा कि उसको बैट्समैन बनाते या खुद भी पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है कि तुम्हें स्पिनर आए थे, तुम्हारी मेहनत उधर होनी चाहिए, अपनी बॉलिंग को हमेशा प्रेफरेंस दो, उसको बेहतर करो, उसके बल पे ऊपर टीम में खेलो। अब वो फ़हीम से ऊपर भी भेज देते हैं, और मुझे तो समझ नहीं आती कि, और आप देखना थोड़े साल की एक बात है, उसकी बॉलिंग तो वैसे ही बहुत नीचे चली गई है, तो बैटिंग कितनी इम्प्रूव कर लेगा? व्हाई कांट यू ब्रिंग समबडी हु इज श्योर अबाउट हिज रोल? हाँ, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो अभी हारिस को अगर आपको मौका मिले, अगर आप चीफ सेलेक्टर हों पाकिस्तान टीम के, हेड कोच हों पाकिस्तान टीम के, तो इस कारकर्दगी के साथ आप हारिस शौफ को टेस्ट मैच या पाकिस्तान की ओडीआई टीम में शामिल करेंगे? नहीं, उसको पहले तो वापस नीचे वही रोल देना पड़ेगा कि T20 क्रिकेट, मिडिल ओवर, एंड ओवर्स। और मुझे ना वहाँ नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे करके 2 वर्ल्ड कप में आओ, मुझे ये मैचेस हैं, ये तेरा रोल है, ये मुझे करके दिखाओ। अगर नहीं हो रहा, एक मुसलसल 3-4 मैच, 4 मैचेस बहुत होते हैं, 4 मैचेस में उसको दें करके दो मुझे। क्यों नहीं हो रहा? तो देन यू आर नॉट गुड इनफ, ब्रिंग समबडी एल्स। इन सब चीज़ों को देखना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये सबसे पहले हेड कोच के ऊपर आता है या बॉलिंग कोच के ऊपर आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये आता है सिलेक्टर्स के ऊपर, उनसे भी पहले, ठीक है। जो सिलेक्टर है उसने ये देखना है कि मैं जो एक 15-16 का जो स्क्वाड बना रहा हूँ, इसमें क्या सारी चीज़ें टिक हो गई हैं। अगर आप देखें इनकी सिलेक्शन, तो उसमें T20 जब आएंगे तो और मजाक उड़ेगा। हाँ, क्योंकि आपने 4 तो ओपनर्स जो हैं वो रख लिए हैं, ठीक है। उसमें फ़खर है, उसमें रिजवान है, बाबर है, शर्जील है। अब ये सारे बैट्समैन हैं, तो इनमें से आप अगर खिलाएंगे तो किसको किधर भेजेंगे? तो मतलब ये नहीं होता कि आपने ऐसा स्कोर शीट उठाई, वो किसने किया, PSL में स्कोर किया, टिक 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 टीम सेलेक्ट होगी। नो, आपने ये देखना होता है कि मेरी टीम का बैलेंस कैसे बनता है, मेरे पास मिडल में कौन है, मेरे पास फिनिशर कौन है, मेरे पास स्पेशलिस्ट 2 ओपनर्स हैं, 3 नंबर कौन है, 4 कौन है।
तो फिर आपकी टीम बनती है। तो बड़ा आसान होता है कि आपने देखा कि एक ही मेयार है ना हमारा, तो PSL में सारा साल वेट करो, जिसने किया परफॉर्म उसका नाम लिख दो। तो ऐसे तो सिलेक्शन होती है। अब सुहेब है, सुहेब मकसूद, अब मुझे पीछे भी उसने किया होगा, लेकिन ऐसे इतनी जल्दी हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि एक उसने इसी फेज़ में स्कोर किया है ना, इसी फेज़ में किया। उनके 5 मैच उन्होंने खेले हैं यूएई में 5 मैचों में उसने स्कोर कर दिए था 3-4। तो ऐसे लगा कि जैसे एक ही ब्रेडमैन बाकी था, उसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है।